जब ईडी ने अपनी बात रखी थी कोर्ट के अंदर तो उन्होंने 3 नाम लिए थे, अरविंद केजरीवाल, के कविता और मनीष सिसोदिया। हालांकि संजय सिंह का नाम नहीं लिया गया था। क्या ये भी मान लिया जाए कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है? देखिए, अभी बहुत हद तक ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि साउथ लॉबी से जुड़े लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया जा सकता है। और अगर ईडी को लगता है कि उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आज भी कोर्ट में के कविता की पेशी के दौरान कोर्ट में ईडी ने बताया कि के कविता जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। हालांकि के कविता की अपनी खुद अलग दलील थी, उनके वकीलों की अपनी अलग दलील थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले इस तरह से जो गिरफ्तारी है वो गलत की गई है। तो अब देखना ही होगा कि ईडी अगली बार जब के कविता को कोर्ट में पेश करेगी कि तो मनी ट्रेल और जो जांच से जुड़े जो तमाम कविता कह रही है कि ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है इसके लिए इंतजार करना होगा। अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में तो ईडी और रिमांड चाहेगी। मैं लौटूंगी आनंद आपके पास। उधर बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। अमित मालवीय ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने बयान दिया कि भारत के अंदर और भारत के बाहर बहुत सारी शक्तियां हैं जो देश को कमजोर कर रखी हैं। हमें इन्हें पहचानना होगा और उन्हें हराना होगा। अमित मालवीय ने यह भी कहा कि मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा उन्हें बताना चाहिए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ब्रिटेन की लेबर सांसद प्रीत के गिल के साथ क्या कर रहे हैं, जो खुलकर के अलगाववादियों का समर्थन करती हैं, यूके में उनके लिए फंड मुहैया कराती हैं, लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हिंसक प्रदर्शन कराती हैं, लगातार एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी हिंदू पोस्ट करती हैं। आखिर उनके साथ राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं, ये अमित मालवीय की तरफ से सवाल पूछा गया। वहीं सुनीता केजरीवाल पर हमला करते हुए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भी भ्रष्टाचार के सुख को भोगा है और इसीलिए उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहां थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग कर रखी है। दिल्ली में आईटीओ के पास शहीद पार्क में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन गिरफ्तारी के विरोध में किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने राजघाट के पास प्रदर्शन किया और केजरीवाल से सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की। ये सियासी संग्राम लगातार चला आ रहा है और आज सड़क पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता उतर आए, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और के कविता पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा उनके पास के कविता के खिलाफ कई सबूत हैं। वो केजरीवाल और के कविता के खिलाफ गवाह बनने को तैयार हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने ये बात राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय कही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर साफ तौर पर कह रहे हैं के कविता और केजरीवाल के खिलाफ बहुत सबूत है मेरे पास और मैं उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। यानी कि आने वाले समय में मुश्किल जो है बढ़ सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मेरे सहयोगी आनंद तिवारी बने हुए। आनंद, लग रहा है कि अब के कविता और केजरीवाल की मुश्किलें आसान होती हुई नजर नहीं आ रही। सुकेश चंद्रशेखर साफ तौर पर कह रहे हैं मैं सरकारी गवाह बनूंगा। जी देखिए अनुपमा, जो महाठग सुकेश चंद्रशेखर है वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और समय समय पर उसकी जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होती है। आज जो 2 पत्ती सिंबल है उस मामले में उसे राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और वहां पर उसने मीडिया के सामने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ उसके पास काफी सबूत हैं और वो सरकारी गवाह